बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पीआई की निजकारी सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है। आज एक बार फिर हमारे सामने फील्ड मार्शल साहब की, उनके बाद शहबाज शरीफ साहब की, फिर उसके बाद बाकी लोगों की बात की जा रही है कि यहां भी इस हुकूमत ने जो कारनामा अंजाम दिया है वो फील्ड मार्शल साहब का कारनामा है। उनकी गाइडेंस की वजह से ये हुआ है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कोशिश की और उसके बाद जो हुकूमत के कुछ दीगर महकमे हैं उनकी भी कुछ एफर्ट्स थी। तो यहां इन तमाम चीज़ों को बताते हुए मोहम्मद अली साहब ने, उनके साथ अता तारड़ साहब ने जो चीज़ें पेश की, उनका अगर आप जायजा लें तो आपको ये नजर आएगा कि ये लोग असल में कह रहे हैं शुक्रिया इमरान खान। अब मैं आपके सामने इन तमाम चीजों से पहले एक चीज रखूं। हमारे सामने आए चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब, और पीपल्स पार्टी का जो लेबर विंग है वो उसकी सरबराही भी करते हैं। तो चौधरी मंजूर साहब ने ये जो बातें की हैं पीआईए के हवाले से, वो मैं आपके सामने रख दूं। कहते पीआई की निजकारी पर हुकूमती बशिंदे और वज़रा कौम को गुमराह कर रहे हैं। यह पाकिस्तान की नहीं बल्कि आरिफ हबीब और उसके मुफादात की जीत है। पाकिस्तान की तो हार हुई है। जिस घर के बर्तन बिकें उसकी जीत कैसे हो सकती है? बातें सुने कितनी बड़ी हैं। ये पाकिस्तान के असासे हैं जिनको औने पौने दामों में बेचा गया है। पीआईए के दो हिस्से हैं। पीआईएसीएल की आज प्राइवेटाइजेशन हुई है। पीआईए की एक कंपनी बनाकर उस पर असासे और कर्जाजात रख दिए गए हैं। पीआईए पर तकरीबन 650 अरब का कर्जा था, लेकिन उसके असासे हजारों अरब के हैं। पीआईए ने गुज़श्ता साल 13 जहाजों के साथ 26 अरब रुपए का मुनाफा कमाया था। इस वक्त 4 जहाज और आने से ये 17 हो गए। टोटल पीआईए के पास 30 जहाज हैं। बाकी 13 जहाजों को ठीक करके मुनाफा कई गुना कमाया जा सकता था। रवां बरस के पहले 6 महीने में 11.5 अरब रुपए का मुनाफा हासिल करने वाले इदारे को क्यों बेचा जा रहा है? पीआई के 30 जहाज ही तकरीबन 100 अरब के हैं। लंबी बात है। प्रोविडेंट फंड, सैलरी वगैरह, निजकारी, एमसीबी से बड़ा स्कैंडल साबित होगी ये तमाम चीजें। अब ये एमसीबी स्कैंडल आखिर में जो आया है, पीआई की निजकारी की बात हुई है। याद रखिएगा कि जो चौधरी मंजूर साहब बातें कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हमेशा एक बात करते हैं कि नून लीग इदारों की निजकारी करती है, प्राइवेटाइज करती है, और शरीफ अपने दोस्तों को इदारे बेच देते हैं। ये लोग मिल के खाते। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कई बार बात कर रखी है। इस वक्त बिलावल के अब्बू सदर पाकिस्तान हैं, इनकी हुकूमतें हैं, गवर्नर्स हैं, और ये सब कुछ एक बंदोबस्त के तहत चल रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ये जो बातें कर रहे हैं कि ये एमसीबी से बड़ा स्कैंडल साबित होगी, ये बड़ा स्कैंडल है, लूट लिया गया है, मजीद अभी इदारों की निजकारी होने जा रही है, इतने आप सगे मामे चाचे हैं इस मुल्क के और इस मुल्क की मईशत के, तो छोड़े इस हुकूमत को, बेनकाब करें जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी, और बाहर निकलें। लेकिन नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इन्होंने पहले भी इससे बड़े इल्जामात भी लगाए और अब भी लगा रहे, और कुछ भी करेंगे नहीं। और ये इल्जामात भी हकीकत पर मबनी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है। और ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना, क्या इनके दौर में पीआईए चल रही थी? क्या नवाज शरीफ के दौर में पीआईए चल रही थी? नवाज शरीफ के दौर में तो पीआईए की एक खुसूसी जरा अपग्रेडेड सर्विस भी शुरू हुई थी, वो भी शुरू हुई, फिर उसके बाद पीआईए कुछ भी चला नहीं चला। अब आज ये हमारे सामने आदादो शुमार रखे गए। मैं देख रहा था कि जियो न्यूज इसको लाइव दिखा रहा था, आप ये देख सकते हैं। इन आदादो शुमार में पीआईए का जो घाटा है, नुकसान पीआईए का, वो क्या बताता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और 67 अरब का घाटा, रह गया 53, उससे अगले साल रह गया 35 अरब, उससे अगले साल ये वापस बढ़ के 50 अरब हुआ। फिर उससे अगले साल जब अप्रैल में, बल्कि 9 अप्रैल इमरान खान साहब निकाल दिए गए, 2022 का अख्तिताम हुआ तो ये 88 अरब था। 2022 का अख्तिताम 23 105 अरब, 2023 घाटा 105 अरब, पीडीएम 1 की हुकूमत। और उसके बाद ये घाटा चलता चला जा रहा है। ये जो मुनाफा हुआ, चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं, ये क्यों हुआ? क्योंकि पीआईए के कर्जे, पीआईए की चीजें उठा के रख दी गई एक होल्डिंग कंपनी बनाकर वहां पर। तो इसलिए आपको ये सूरत हाल इस तरह से
नजर आ रही है। यह भी एक आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है बेचने के लिए। पीआईए अब जब बेच दी गई है तो चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं कि पीआईए के पास कुछ अरबों रुपए की बिल्डिंग्स हैं, दीगर एसेट्स हैं, ये सब मिला के जो अरबों के हैं ये दे दिए गए हैं। और क्या मिला? पीआईए की तो ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले भी यही बोली लगा रहे थे, आरिफ हबीब साहब भी बता चुके। हुकूमत अब दावा कर रही है कि नहीं, ये हमने बेची है 55 अरब में। ये आज की हालत है। तो पीपल्स पार्टी वाले भी ड्रामे कर रहे हैं, ये मिलकर किया गया है, इन्हें अवाम को देने के लिए कुछ चाहिए तो ये वो है। वगरना मुल्क को, जैसे चौधरी मंजूर साहब बता रहे हैं कि अगर कोई 150 अरब का नुकसान हो गया है तो आप मुल्क को 150 अरब का नुकसान पहुंचाने वाली हुकूमत के साथ हैं। आप इससे पहले भी अरबों का नुकसान पहुंचाने वाली हुकूमत के साथ हैं और अभी ये लोग मजीद निचकारी करेंगे तो ये अरबों के स्कैंडल्स आप और लेकर आएंगे और आप इस हुकूमत के साथ हैं। ये आपने मुसलसल ड्रामे किए, पंजाब के इंतखाबात में भी किए, अब भी कर रहे हैं। तो आप लोगों की अपनी मर्जी तो है नहीं, या आप लोगों को यहां बिठाया गया। मैं आपसे बात करूं, धुरंधर फिल्म जो आई है ना अक्षय खन्ना की, रणवीर सिंह की, वो फिल्म अभी हमें तो देखने को दस्तयाब नहीं है, लेकिन उसकी मीम्स बन रही है ना, वो जो आंधी बन के आया हूं, मेरा हौसला भी अय्याश है। ये पीपल्स पार्टी वालों की भी हौसले अय्याश है, नून लीग वालों की भी हौसले अय्याश है। इसीलिए आपको आप इन लोगों के अंदाज में हुक्मरानी करते हो देख रहे हो। उन मीम्स में क्या है, जितने लोग जासूस बन के पाकिस्तान आते हैं वो जिस अंदाज में बात करते हैं ना, ये हुकूमत और इसके वजीर हुकूमत चलाने वालों से उसी अंदाज में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हाजिर जनाब। जब हुकूमत चलाने वाले इनको कुछ कहते तो ये कहते हो जाएगा जनाब, ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज जनाब, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। ये वही इतनी छोटी छोटी कमीजें पहने हुए जासूस आस्तीनों वाली, और वो दंड निकाले हुए, और उसके बाद जो है डोले दिखाते हुए, ये ड्रामेबाजी है, कुछ भी नहीं है। और इस वक्त आपको जो है जो देखने को मिल रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत का ड्रामा। और इस ड्रामे में इनका जोर जिस पर चलता है ये उस पर जोर चला रहे हैं। हुकूमत करने पर इनका जोर नहीं चलता। हुकूमत करने में इनके पास एक ही फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है शुक्रिया। फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया, उनकी कोशिशों से ये सब कुछ हुआ है, ये बस इतना कर सकते हैं और इतना ही कर रहे हैं। बाकी ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है। असल में बात हो रही है इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से। मैं मुज़ाकरात के हवाले से आपके सामने एक चीज रखूं। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक अदर ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा, वजीर आजम तवातुर के साथ पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजाखेज मुज़ाकरात हो सकें, लेकिन पीटीआई के लीडर के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। इमरान खान ने सारी जिंदगी अपने जाती मुफाद पे अव्वल व आखिर फोकस किया है। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे किए जाते हैं। इमरान खान कोई उसूल परस्त शख्स नहीं, 200% मुफाद परस्त शख्स है और अव्वल और आखिर अपने जाती मुफाद का सोचता है। वो जाती मनफात के लिए उसूल और इंसानी रिश्ते सब रौंद सकता है। ये हमें बता रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। अब इन चीजों को देखें, एक आध और हुकूमती वजीर कह रहे हैं मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो ये मुज़ाकरात कब करने की कोशिश हो रही है? ये मुज़ाकरात करने की कोशिश हो रही है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में चेयरमैन इमरान खान साहब कह चुके कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, बाहर निकलें, लोगों को निकालने के लिए तैयार हो जाएं, बाहर आना होगा। सलमान अकरम राजा साहब कई बार एक जुमला कह चुके, फैसला सड़कों पर होगा, अदालतें लूट ली गई हैं। तो अब यह सब कुछ हो रहा है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाने की बात करेगी, सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद की सड़कों पर आएगा। अभी सुहेल आफरीदी आ रहे हैं लाहौर में, वो जुमा, हफ्ता, इतवार 3 दिन लाहौर में मार्केट्स में, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट्स में, अवामी जगहों पर कुछ गैदरिंग्स रख के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और 3 दिन लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों से उनका इंटरेक्शन होगा। जब हुकूमत ये सब कुछ देखती है तो हुकूमत कहती है ठीक है, अब आ जाइए, मुज़ाकरात कर लीजिए, मुज़ाकरात की मेज पर बैठ जाइए, हम कानूनी जायज मुतालबात पर बात करने को तैयार हैं, ऐसे 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 होगा, जबरदस्त। लेकिन इस हुकूमत को और इसके उन वजीरों को जो कर सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, हाजिर जनाब, इनके पास तो इख्तियार नहीं है। मुज़ाकरात के मामले में एक चीज होनी है जो इनको बता दी गई है कि मुज़ाकरात का नतीजा क्या चाहिए।
मुज़ाकरात का नतीजा, जिन्होंने मुज़ाकरात के लिए कहा है कि करके देख लीजिए, उनको चाहिए माइनस इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी यह बताया गया कि बात हो सकती है, माइनस इमरान खान पे बात कीजिए, कोट लखपत वालों को भी मिला लीजिए और आपकी डायलॉग कमेटी वगैरह से भी बात हो जाएगी, बाकी लोग भी बैठ जाएंगे, हुकूमत को भी बिठा दिया जाएगा और मिलकर बात करें और कैसे चीजें बेहतर करनी है उसके लिए बात करनी है, कोशिश करनी है तो कर लीजिए। आप देखिए कि सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं मुफाहमत की हुदूद यह है कि इमरान खान साहब बनी गाला बैठ जाए, निजाम को चलने दें। और इसी तरह से आप ये भी देखिए कि जब इमरान खान साहब ने कह दिया कि मुझे अडियाला से कहीं और शिफ्ट करें, कुछ करें तो केपी बंद कर देना, खैबर पख्तूनख्वा बंद कर देना। अब एक जानिब हुकूमत कहती है मुज़ाकरात करें, दूसरी जानिब जहां उनकी हुकूमत है, जहां उनकी ज्यूरिसडिक्शन है कि वो सब कुछ चला सके, वहां पे भी कहते हैं ये मुल्क का कोई और शहर तो क्या, केपी का एक शहर भी बंद नहीं कर सकते, हम इनको करने नहीं देंगे, तो आप केपी में मुदाखलत करेंगे। दूसरा, आपने तर्जुमान बिठाए हुए हैं, वो तर्जुमान जो हैं वो आते हैं और आकर कहते हैं कि नहीं जनाब अब आप देखिएगा क्या होगा, ये अगर मुज़ाकरात से आगे जाकर कहीं और कुछ करने की कोशिश करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, इनकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी चलने नहीं दिया जाएगा और इन लोगों की जो जमात है उस पर पाबंदी लगाने का जो अमल है वो भी तेज से तेज तर हो जाएगा, हवा निकाल दी जाएगी। या आप देख लीजिएगा कि इन लोगों के साथ क्या होता है, ये तर्जुमानों ने आकर टेलीविजन पे बताना शुरू कर दिया है। एक नतीजा चाहिए और वो है इमरान खान माइनस हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात हो जाए, अगले साल के इख्तिताम पर इंतखाबात हो जाए, इंतखाबात के बाद कुछ देखा जा सके कि क्या करना है, कैसे करना है, वरना उसके अलावा कुछ नहीं करना। इमरान खान साहब की जमात क्या करेगी? ये जो बात हो रही है ना कि लोग सड़कों पर निकाले जाएं, और हमारे यहां टेलीविजन पे बैठ के एक बात बड़े तसलसल के साथ की जाती है कि इमरान खान ये समझते हैं कि इनकलाब आएगा। इमरान खान की गलत फहमी है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका हो जाएगा, जिसका मतलब यह है कि लोग हजारों लाखों की तादाद में बाहर आएंगे, गोली चलेगी, गोली खाएंगे और फिर भी लोग जो हैं वो घरों को नहीं जाएंगे, गोली चलाने वालों की गन पकड़ेंगे, घसीटेंगे और उसके बाद लोग तमाम मामलात अपने हाथ में ले लेंगे, तो ये पाकिस्तान में इनकलाब होगा। ये तमाम अक्ल के अंधे ये भूल चुके हैं कि पाकिस्तान में इनकलाब वजीर आजम को निकाले जाने के अगले रोज आ गया था। कौम सड़कों पर आई थी और कौम ने सड़कों पर आकर कौमी तराना पढ़कर यह बता दिया था कि हमें इस वजीर आजम का निकाला जाना कबूल नहीं है। यह पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हुआ, वजीर आजम निकाले गए लेकिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद पाकिस्तान में एक ऐसा इलेक्शन कि इस इलेक्शन से पहले एक जमात को उड़ा के रख दिया, उस जमात को तोड़ दिया, उस जमात के लोग तोड़ दिए और उस जमात के कायद, उस जमात के खिलाफ उसके अपने लोग आकर टेलीविजन पर दुहाइयां देने लगे। फिर इलेक्शन होने जा रहा था और इलेक्शन से पहले उस जमात को जब वो आजादाना तौर पर अलग अलग निशानात के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए फिर भी तैयार हो गई, तो आप उसका फेसबुक पेज बंद कर रहे थे, आप उसकी वेबसाइट बंद कर रहे थे, आप उसकी एप्लीकेशन बंद कर रहे थे और पाबंदियां लगा रहे थे, इंडिविजुअल्स के लिए भी पाबंदियां लगा रहे थे। फिर इलेक्शन डे आ गया तो आपने इस मुल्क में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस दोनों बंद कर दी और फिर इनकलाब आया, लोगों ने निकलकर वोट डाले और पाकिस्तान के 3 बार के साबिक वजीर आजम के आरओ को चमाटे मार के निकालना पड़ा कि तू निकल, नतीजा हमें लेना है, जिससे हम उससे ले लेंगे, नया बंदा लगाकर। यह कहानी मोहम्मद जुबैर साहब सुना चुके। तो इनकलाब तो उस रोज आ गया और ऐसा इनकलाब आया कि फिर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रोकने की कोशिशों के बावजूद भी नहीं रोकी जा सकी। वहां पर भी हमने देख लिया कि फॉर्म 47 जो था वो लोग लेकर कह रहे थे मैं जीता हुआ, और फिर आपको ट्राइब्यूनल बदलना पड़े, आपको अदालतों में मुदाखलत करनी पड़ी। यह इनकलाब था। उस इनकलाब का रास्ता रोकने के लिए जिस तरह की कोशिशें हुई, पूरी कौम उनसे वाकिफ है। क्या इनकलाब का अगला फेज इस मुल्क में आने को है? तो आ जाएगा और लोग बाहर निकल आएंगे जैसे 26 नवंबर को निकले थे, लेकिन फिर उन लोगों को गोलियां मारी गई थी। ये हमारे मुल्क में जिस अंदाज में अंजाम दिया गया था, इस अंदाज में दुनिया के किसी भी मुल्क में अंजाम दिया जाए तो वो लोग जिनके हाथों में, आमतौर पर मुजाहिरीन के हाथों में पत्थर होते हैं दुनिया भर में, वो पत्थर हों, वो क्या करेंगे? वो जिस तरह से उस रोज सरपट दौड़ते हुए नजर आए थे,
उस तरह से सरपट दौड़ते हुए लोग आपको पूरी दुनिया में नजर आते हैं। जब इस तरह का अमल अंजाम दिया जाए तो इस मुल्क में इनकलाब आ चुका है। अब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि लोग बाहर निकलें तो जिस तरह से पहले जाने गई हैं उस तरह का कोई भी अमल देखने को ना मिले, किसी भी घर के साथ वो सूरत हाल ना हो जो अनीस सत्ती के साथ हुई, जो पेशीन के नौजवान के साथ हुई, जो सदर अली के साथ हुई, जो दीगर 15 खानदानों के साथ हुई, वो अवॉइड करना चाहते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।